भाजपा के वरिष्ठ नेता ललित बत्रा जी के कार्यालय में आज रूबरू बात होगी। सर, आज विधायक और सीनियर डिप्टी और जितने भी कांग्रेस के जो पार्षद हैं, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कांग्रेस भवन में, और उन्होंने ये कहा है सर, जो सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार हैं, कि नगर निगम में जो है भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और जबकि सर विधायक के चुनाव को जो पूरे 5 साल होने को हुए हैं, अभी 2-3 महीने रह गए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से मुझे हंसी भी आ रही है कि 5 साल हो गए विधायक को सोनीपत में बने हुए। 5 साल तक इसको निगम के अंदर कोई भ्रष्टाचार नजर नहीं आया। दूसरा, इन्होंने कहा कि सोनीपत आधा पानी से डूबा हुआ है। मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप सोनीपत के विधायक हैं, सोनीपत का मेयर आपका, सोनीपत का डिप्टी मेयर आपका, सोनीपत का सीनियर डिप्टी मेयर आपका, यानी आप किस तरह से निगम पर भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा सके। जनता आपसे पूछती है, जनता किस लिए विधायक को चुनती है? ये बहाना लगाने से कि सरकार बीजेपी की थी, काम नहीं चलेगा। जनता आपसे प्रश्न करती है कि आप 5 साल हो गए आपको क्या निगम में जाने से किसी ने रोका? आपने कहा कि हमारा जो यहां पर कमिश्नर है वो आपकी बात नहीं सुनता। आपने कहा यहां पर मीटिंग नहीं होती। मेयर आपका, डिप्टी मेयर आपका, सीनियर मेयर आपका, विधायक आप, और आपकी मीटिंग नहीं होती, तो इसमें कसूर किसका है? मैं तो आपको इस बात का ध्यान कराना चाहता हूं कि जो आरोप आप लगा रहे हो, आप अपने अंदर में झांको। और चुनाव सिर पर है, और इस बात का मुझे पता है कि जनता जो है माकूम जवाब आपको देने वाली है। इस प्रकार घड़ियां और वॉशिंग मशीन देकर के आप जनता से वोट नहीं ले सकते। जनता के पास आपको जाना चाहिए, जनता से आपसे सवाल करेगी कि किस प्रकार से आपने 5 साल सोनीपत की जनता को ठगने का काम किया है। एक विधायक ये बात कहे कि मेरी नहीं सुनी जाती, और वो भी 5 साल के बाद। आपने कभी पहले इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, किसी की शिकायत आपने माननीय मुख्यमंत्री को लिख करके दी हो, किसी की शिकायत आपने उसको पकड़वाने का प्रयास किया हो? जब आपको पता है कि वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, आपका मेयर बैठा है, आपका डिप्टी मेयर बैठा है, जिनके कार्यालय वहीं पर है, निगम के अंदर ही उनके कार्यालय है, क्या भ्रष्टाचारी अफसर को पकड़ना बहुत बड़ी बात है? आपके मेयर ने कभी शिकायत की हो कि निगम के अंदर भ्रष्टाचार हो? आपके मेयर डिप्टी मेयर ने कभी की हो? और सबसे बड़ी ड्यूटी तो विधायक की बनती है। अगर सारे काम मेयर ने ही करने हैं तो विधायक क्या करेगा? विधायक को भी अपनी ड्यूटी से, अपनी कोताही से नहीं बचना चाहिए। और ये जो सोनीपत का हाल इस बार हुआ है, हम तो हारने के बाद भी चुनाव किस प्रकार से जनता के बीच में रहे हैं, उनके दुख सुख में रहे हैं। आप एक बार भी बता दें कभी किसी जनता के पास जाकर के आपने उनकी सुध ली? यानी आज जब बारिश के अंदर पानी भरा, तो आज आपको पानी भरा हुआ नजर आया है। हमें तो 4 साल पहले भी पानी भरा हुआ नजर आया था, और पानी के बीच में जाकर के काम करवाने का काम किया था। तो मैं तो बड़ा विचित्र बात आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी है, और मुझे तो बड़ा अजीब लगा है कि आज 5 साल के बाद विधायक को सोनीपत की भी याद आई है, सोनीपत के अफसरों की भी याद आई है, और अपने मेयर को ना कह करके जनता को दोषी ठहराना, अफसरों को दोषी ठहराना, ये कोई उचित बात नहीं है। मैं तो इतनी सी बात कहूंगा कि इस बार जनता आपको पूरा जवाब मिलेगा इस बात का। इस बात से घबराइए मत। 3 महीने के बाद आपको चुनाव में जाना है, और हम पूरे जोर शोर से इस बात को उठाएंगे कि विधायक होने के बावजूद भी सोनीपत का इतना बुरा हाल है, मेयर होने के बाद भी इतना बुरा हाल है। तो मैं तो इतनी ही बात आपके माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहता हूं। बत्रा जी, आप ये बताइए, बरसाती पानी की जो नाले की निकासी है, करोड़ों रुपए का टेंडर पास हो चुका है, और इनका ये कहना है कि करोड़ों रुपए वो लग भी चुके हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी बारिश हुई है, बारिश होने के बावजूद जो है पूरा गीता भवन डूब गया, सभी दुकानदार जो है अपनी दुकानें बंद करके भाग गए हैं। देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। ये प्रत्यक्ष हमने भी कल परसों जो बारिश आई है उसमें देखा है, और ये ड्यूटी विधायक की बनती है। कौन से अफसर की हिम्मत है कि विधायक जाकर के कहे कि भाई इसका पानी की निकासी होनी चाहिए और वो निकासी ना करे?
यानी जाकर के किसी को कहें तो सही, घर से तो निकलें। केवल मात्र पत्रकार वार्ता करने से हल नहीं होगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा और जनता उस दिन का इंतजार कर रही है कि जब 5 साल के बाद चुनाव आएंगे।